हेलो दोस्तों। तो आज मैं जो है सेमेस्टर 3 का इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहा हूं और इस बार इकोनॉमिक्स में आपको पूरा का पूरा जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, जितना जानकारी चाहिए एग्जाम के लिए और जो आगे हम लोग का सीयूईटी में भी लगेगा उसमें पूरा का पूरा जो है इसी वीडियो से। और अभी लगातार जो सीरीज चलेगा उस सीरीज से आपको जो है सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लगे रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, मन से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो नेशनल इनकम क्या है? देखिए, नेशनल इनकम हमारा सबसे पहला टॉपिक है, पहला लेसन है नेशनल इनकम। यहाँ आर्ट्स और कॉमर्स दोनों बच्चों के लिए जो है, दोनों ही जो स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो है ये क्लासेस है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेशनल इनकम के बारे में इसमें से कुछ मैथ्स भी आएंगे, वो जो मैथ हम 10 ठो ही कराएंगे, गिन के 10 ठो, और एग्जाम में गारंटी दे रहे हैं पक्का 4 हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ध्यान से पढ़ना है। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम का मतलब होता है, देखिए, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के भीतर में, देखिए जिसका हिंदी वर्जन वाला है वो सुन सकता है। एक साल के भीतर में, ठीक है, एक साल के भीतर में एक कंट्री द्वारा, एक देश द्वारा जितना भी गुड्स और सर्विस को बनाया जाता है उसका जो मार्केट वैल्यू होता है ना, ठीक है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। देखिए, जो प्रोडक्शन में अभी लगा है, अभी प्रोडक्शन हुआ नहीं, उसको नहीं, जो निकल गया है बेचने के लिए जो रेडी है, ठीक है। तो जितना भी फाइनल गुड्स है जो एक साल में प्रोड्यूस हुआ है उसके मार्केट वैल्यू को अगर जोड़ देते हैं तो जो भी आएगा उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे। नेशनल इनकम क्या है जी? एक साल के भीतर, ठीक है, एक कंट्री द्वारा जितना भी गुड्स मतलब क्या होता है, सामान, और सर्विस मतलब सेवा जो बनाया जाता है उसका जो मार्केट वैल्यू है, क्या है जी? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में बेचने ले जाएंगे तो जो दाम मिलेगा, तो उसके मार्केट वैल्यू के योग को, मतलब सम को जो है हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। क्लियर? नेशनल इनकम क्या है समझ में आ गया। अब देखिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कुल 3 विधियां है, 3 गो मेथड है। पहला मेथड का नाम है जो है, 3 विधि है। कौन कौन सा वो? तो प्रोडक्शन मेथड, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, मतलब उत्पाद प्रणाली, ठीक है, उत्पाद प्रणाली। उत्पाद प्रणाली का दूसरा नाम है सर जी वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड मतलब हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सर जी मूल्य जोड़ प्रणाली। मूल्य, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मूल्य जोड़ प्रणाली। आई थिंक ये मार्कर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मूल्य जोड़ प्रणाली, ठीक है। और जो है एक और नाम है इसका, उत्पादन विधि हो गया मूल्य जोड़ प्रणाली, एक और है फाइनल गुड्स प्रणाली, फाइनल फाइनल प्रोडक्शन। मतलब हिंदी में अगर बात करेंगे तो अंतिम उत्पाद विधि। क्या जी? अंतिम उत्पाद विधि। तो ये जो है 3 जो है मेथड है, 3 वो नाम है इसका, उत्पादन विधि, या फिर वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य जोड़ प्रणाली, या फिर अंतिम उत्पाद विधि, ठीक है। क्लियर? और अगला मेथड का नाम है इनकम मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं आय विधि। और लास्ट वाला का नाम है सर जी एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यय विधि, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम क्या है, सर जी नेशनल इनकम यही तो लिखा है कि एक देश में, एक कंट्री में, सॉरी आपका एक साल में एक कंट्री द्वारा जितना भी गुड्स और सर्विस बनाया जाता है उसका जो फाइनल वैल्यूएशन आता है, फाइनल मार्केट प्राइस आता है, उसको जोड़ेंगे, जो भी निकलेगा उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे। तो ये आप लोग का जो है, जो प्रोडक्शन मेथड का जो डेफिनेशन होगा सेम यही हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर जो है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या बोलता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि बाय दिस मेथड, ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम क्या है जी? इज द सम ऑफ, ठीक है, टोटल। सम ऑफ मतलब क्या होता है? सम ऑफ मतलब होता है टोटल। तो टोटल क्या है? टोटल ऑल द पेमेंट्स, जो हम लोग पेमेंट जो है मिलता है हमें, मतलब हम करते हैं, टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
जो प्रोडक्शन का जो फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब है ना प्रोडक्शन का फैक्टर। क्लास 11 में पढ़े ही हो तुम लोग, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जितना भी जो है फैक्टर्स है प्रोडक्शन का, उसको जो पेमेंट करते हैं, जैसे हम लोग लैंड के बदले हम लोग रेंट देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन में किसी का जमीन इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग क्या देते हैं बाबू, भाड़ा, रेंट, ठीक है। कैपिटल अगर लगा रहे हैं बिजनेस में तो क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं सर जी, इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट देते, ठीक है, ब्याज देते हैं। अगर मान लीजिए आप जो है लेबर लगाते तो लेबर को क्या देते हैं, तो लेबर को सर जी हम लोग वेज देते हैं, लेबर को हम लोग सैलरी देते हैं, और सो ऑन, ठीक है, ये सब देते हैं। तो ये जो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, कमीशन, ये सब जितना भी रहता है, इसको जोड़ देंगे तो जो भी आएगा उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे। ये इनकम मेथड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इनकम मेथड, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, तो एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है सर जी व्यय विधि, मतलब एक देश में एक साल में लोगों द्वारा और सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर जो भी खर्च किया जाता है कंजम्पशन करने के लिए, वस्तु और सेवा पर जो भी खर्च किया जाता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसके किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन समझा दिए, तीनों मेथड क्या है, तीनों मेथड समझा दिए हैं। अब जो है हम आपको समझाएंगे कि राष्ट्रीय आय को निकालने में दिक्कत क्या होता है, इसको ध्यान से देखना है सभी टॉपिक्स को, और इसके बाद हम मैथ करेंगे लास्ट में, मजा आ जाएगा भाई, गारंटी देता हूँ। क्लास कंप्लीट कीजिए, मजा आ जाएगा। हेलो गाइस, सो प्रॉब्लम क्या है, देखिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्या है। अरे प्रॉब्लम तो होगा ही ना, कुछ में तो प्रॉब्लम होंगे करता है, इसमें भी होगा। पहला प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग का भय बना रहता है, एक ही चीज का प्राइस बार बार जोड़ने का भय बना रहता है। जैसे मान लीजिए व्हीट, व्हीट मतलब होता है गेहूं। अब गेहूं जो है, गेहूं एक किसान से खरीद करके फिर हम उसको आटा वाला मिल को देंगे, फ्लोर मिल को देंगे, फ्लोर मिल फिर उसको भी जो है बेकरी वाला को देगा ब्रेड बनाने को। तो फिर हम गेहूं का दाम जोड़ेंगे, फ्लोरों का दाम जोड़ेंगे, अगर ब्रेडों का जोड़ेंगे दिक्कत ना हो जाएगा जी। तो इसीलिए जो फाइनल जो इसका सोल्यूशन एक ही है कि सर जी जो फाइनल गुड्स है, ठीक है, मतलब ये ब्रेड है, ये ब्रेड का सिर्फ जो है प्राइस आपको जोड़ना है, सिर्फ ही ब्रेड का प्राइस जोड़ना है, और किसी का प्राइस नहीं जोड़ना है, ठीक है। समझ में आया। तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे काउंटर करना है, तो डबल काउंटिंग का जो प्रॉब्लम है उसको काउंटर करने के लिए हमको सिर्फ फाइनल गुड्स का जो प्राइस होगा, किसका प्राइस होगा जी, जो फाइनल गुड्स का जो प्राइस दिख रहा है सिर्फ इसी प्राइस को हम लेंगे, ठीक है। मतलब व्हीट और फ्लोर को नहीं लेंगे, मतलब सिर्फ ब्रेड का प्राइस लेंगे। दूसरा है नॉन मार्केट सर्विस प्रॉब्लम। तो ये बहुत सारा काम ऐसा होता है जो इकोनॉमिक नहीं होता है, मतलब जो मार्केट वाला काम नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, आप ही समझिए ना, आप पापा भेज दिए दुकान जाओ बेटा, दुकान गया, ठीक है। अब दुकान जाते समय तुम पापा से बोले पापा 10 रुपया लेंगे खाने के लिए, 10 रुपये जो पापा दिए हैं वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए हाउस वाइफ का सर्विस, घर में मम्मी खाना बना देती है, तो मम्मी जो है पापा का पूरा पॉकेट में मार लेती है पैसा, तो उसका इनकम नेशनल इनकम नहीं कहलाएगा, ठीक है, मतलब उसको नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बाहर की आकर के, ठीक है, बाहर वाली आकर के घर में खाना बनाती है, रोटी बेलती है, कपड़ा पीसती है, वो पैसा लेती है, तो उसका इनकम जो है नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। लेकिन अगर मम्मी ये काम करके पैसा देती है तो उनका इनकम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। फिर सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन का मतलब होता है कि हम लोग खुद ही जो है उगाया खुद ही खा लें। किसान जो है बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ अपने लिए उगाता है, तो अपने लिए उगाता है तो उसका जो इनकम होगा तो बेचेगा ही नहीं, तो क्या ही इनकम होगा, तो फिर वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। अगला जो है डेप्रिसिएशन मेजर, बहुत बार ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन निकालने में बहुत झमेला होता है। कि डेप्रिसिएशन पता है ना, कि डेप्रिसिएशन का मतलब पहले समझिए। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, ठीक है, किसी भी रीजन से डेप्रिसिएशन स्पेलिंग हो लगता है गलती है ना, हो हाँ सर गलती तो है। तो डेप्रिसिएशन का स्पेलिंग तो हो गया, डेप्रिसिएशन मतलब होता है हिंदी, देखिए डेप्रिसिएशन का हिंदी अर्थ होता है हरास। क्या होता है जी, हरास। किसी भी रीजन से
कोई एसेट का वैल्यू गिर जाता है, उस एसेट का वैल्यू गिरने का जो प्रोसेस होता है उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उसमें लिखा था 1 साल, 5 साल, 10 साल वारंटी, ठीक है। लेकिन अब जरूरी है कि उतना साल चलबे करेगा, कभी कभी उससे ज़्यादा भी चल जाता है। अब एक मोबाइल हम खरीदे 1 साल के, 1 साल का वारंटी देता है, और वो जो है 5 साल, 8 साल, 10 साल चल गया, ठीक है। तो फिर डिप्रिसिएशन क्या लेंगे जो है, ये थोड़ा जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा समस्या आती है। और डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है कि हमारे पास जो डेटा रहता है वो डेटा सफिशियंट नहीं रहता है। सफिशियंट का मतलब होता है कि कंप्लीट डेटा नहीं रहता है। अब कंप्लीट डेटा नहीं रहेगा तो फिर कंप्लीट काम कैसे होगा। तो इसीलिए जो ये सब प्रॉब्लम है, ये सब जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में आता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर जो है हम आते हैं। सो हेलो गाइज, हम लोग जो है अब जो है ध्यान देने वाले हैं इसके मैथमेटिकल टर्म्स पे। तो एफसी का मतलब क्या होता है सर जी? एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। किसी भी चीज को बनाने में जो भी कॉस्ट लगा, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, सैलरी, ये सब वगैरह लगता है ना, तो उसका जो भी हम लोग कॉस्ट देते हैं, जैसे कि सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, कमीशन देते हैं, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट अगर पूछेगा और अगर एमपी दिया रहेगा, एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस, तो एमपी में से हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। किसको घटा देंगे जी? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जी? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सर जी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या मतलब होता है जी? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। 1 मिनट मार्कर लेके आते हैं। सो क्या बोले, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है जी? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब सर जी होता है, यहाँ पे लिखिए कहाँ पे, हाँ सर जी आप, तो नेट एनआईटी का मतलब होता है, याद रखना बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी पता है ना क्या होता है? नहीं पता है? देखिए, सब्सिडी का मतलब होता है अनुदान। क्या होता है जी? अनुदान। सरकार द्वारा व्यापार करने के लिए जो भी धनराशि हमें मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। फिर से बोलिए, सरकार द्वारा जो भी धनराशि हमें व्यापार करने के लिए मिलता है उसे क्या क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स पता है ना? अरे वही जो प्रोडक्शन पे लगता है बेचने के लिए, जैसे जीएसटी। जीएसटी क्या है? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, सो नेक्स्ट जो है, देखिए ये तो बता दिए। जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब होता है सर जी, एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन। जीडीपी मतलब देखिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या सर जी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। हिंदी में अगर बोले सकल, ओहो, अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में क्या बोलेंगे जी? का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है जी? तो इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है। सो इट इज द टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। ये जो है, ये क्या है? जीडीपी क्या है? तो जितना भी गुड्स का हम सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं उसका जो टोटल मॉनिटरी वैल्यू जो है, मतलब उसका जो है मार्केट प्राइस जो होता है, जो 1 साल के अंदर एक देश के अंदर जो होता है, एक देश के अंदर, एक देश के बाहर नहीं। देखिए, विदेशी लोग आकर के हमारा कंट्री में बिजनेस करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, प्रोडक्शन करेगा, उसका इनकम कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर यहाँ का आदमी कोई विदेश में जाके पैसा कमाएगा तो उसका इनकम जो है जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। उसका भी इनकम कैलकुलेट करेंगे लेकिन जीडीपी में नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे सर जी? तो करेंगे जीएनपी में। क्या कहाँ करेंगे? जीएनपी। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का मतलब क्या होता है जी? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
एक देश के रहने वाले लोग जहाँ भी रहें, इंडिया, फ्रांस, चाइना, जापान, ठीक है, कहीं भी रहें, और वहाँ से इंडिया के लिए प्रोडक्शन करें, वहाँ से इंडिया को पैसा भेजें, इंडिया के लिए कमाएं, तो उनका टोटल इनकम जोड़ लें और कंट्री का इनकम जोड़ लें, तो जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं जीएनपी। देखिए, अगर मान लीजिए कि छोटा वाला जो है गोला जीडीपी है, तो हई बड़ा वाला जो गोला है वो क्या है सर जी? जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम। कौन सा इनकम जी? फॉरेन इनकम। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको पहले नोट डाउन करना है। देखिए, ये एफसीएमपी समझा दिए। एनडीपी क्या होता है? तो जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन घटा देंगे, ठीक है, क्या घटा देंगे? ह्रास घटा देंगे, तो जो आएगा उसको एनडीपी बोलते हैं। जीएनपी क्या है बता ही दिए। जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम, जीडीपी प्लस एनएफआईए, जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए मतलब क्या होता है जी? तो एनएफआईए का मतलब होता है सर जी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट मतलब शुद्ध शुद्ध आय, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, एनएफआईए का पूरा नाम क्या है? मतलब एनएफआईए का मतलब क्या होता है? देखिए, फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा, फीफा मतलब फॉरेन इनकम, मतलब देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, अच्छे से करके कंप्लीट रखिए। अगले क्लास में जो है, मतलब कल को आपको इसके ऊपर वो जो 10 प्रॉब्लम जो बोले थे कि पक्का कराएंगे, और 10 प्रॉब्लम में से 4 को पक्का परीक्षा में आएगा, एकदम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, 100%। ठीक है, तो उसके बाद में आपका ये टॉपिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।